आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आस पास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की स्तुति हो। आमीन। आइए हम सब लोग अपने ध्यान पर परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचनों को सुने, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में एक साथ शरीक होंगे। सारे आसमान और जमीन के खालिक का मालिक हमारे जिंदा बाबा आसमानी, हम निहायत शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर और मुबारक दिन के लिए जो प्रभु आपने हमारी जिंदगी में फिर से मुकर्रर किया कि प्रभु आपकी हमद और सना करने के लिए आपकी हैकल में आकर के आपके नाम को महिमा दें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि ये वो नाम है जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ और आला है। इस नाम में जिंदगी है, इस नाम में बरकत है, इस नाम में खूबसूरती है और इस नाम में छुटकारे हैं। हम दुआ करते हैं पिता, आज जो वचन आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम सबके बीच में दिया और बांटा जाए, उसके लिए पिता परमेश्वर हमें आपकी जरूरत और आवश्यकता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं पिता इस जीवित कलाम को बताने के लिए मनुष्यों के अंदर तो बुद्धि नहीं, जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता न करे। हम दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे नाचीज को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर की वो बड़ी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो सके जो परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस चर्च के लिए और उपस्थित लोगों के लिए चाहता है, ताकि हम सब इस कलाम के द्वारा उन बरकतों को प्राप्त करने पाए, उन आशीषों को लेने पाए जिसके लिए अभी तक हम ठहरे हुए हैं। आप दया करिए, बड़ी बरकत दीजिए, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आपका शब्द हमको जलाता है और हम इस वचन के द्वारा बचाए जाए, ये हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि परमेश्वर हमको इस जीवन में बचाने के लिए आया और हम उस स्वतंत्र जिंदगी को जीने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जीवित कलाम के द्वारा जो स्वतंत्रता हमको मिले, उस स्वतंत्र जिंदगी को जी करके हम अपनी जिंदगी के द्वारा दूसरों को नमूने के तौर पे आशीषों को प्रदान कर सकें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को समझा। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्पित प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के जीवित समर्पित जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग जान चुके हैं, पापा साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खतौली चर्च डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में मेरठ डिग्री में बीते 20 वर्ष से सेवा कर रहा था और परमेश्वर ने 20 साल वहाँ पर उस चर्च में इस्तेमाल किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये सौभाग्य मिला मुझे कि देहरादून के मॉरिसन मेमोरियल चर्च में इस सेवकाई को देने का, तो आज मेरा ये पहला मौका है कि आपके बीच में रह करके उस बड़ी खिदमत को जो वचन के द्वारा होती है और प्रार्थना के द्वारा होती है और आराधना के द्वारा होती है, उसमें आज पहला अवसर मुझे प्राप्त है जो वचन के द्वारा करने का अवसर है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सहायता से मुझको इस्तेमाल करे और पवित्र आत्मा का धन्यवाद दे करके इस बड़ी खिदमत को अंजाम दिलाए, ताकि वचन हमारी जिंदगियों के अंदर कार्यरत हो सके, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं। आमीन। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और बाइबल इस बात को बताती है जब परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि करी तो परमेश्वर ने जो बोला था वो वचन था। यीशु मसीह सिर्फ 2024 वर्ष से नहीं है, यीशु आरंभ से है। ये वही वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला, जिसने सृष्टि का निर्माण कर दिया, जिसका वर्णन इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 3 पद में मिलता है कि बगैर उसके सृष्टि नहीं रची। तो इसलिए वचन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस वचन के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। उसका थीम है द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। हम और आप जो चर्च के लोग हैं, हम और आप जो एक कलीसिया है, हम और आप के पास में एक अधिकार प्रभु ने दिया, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है
कि यीशु मसीह के पास में एक ऐसा अधिकार था जो अपने आप में उसके एक अनोखेपन को दर्शाता था कि हमारा प्रभु कैसा है, यूनिक है। क्या विश्वास करते? यस, आमीन। ही इज यूनिक देन अदर्स, उसके अलावा कोई नहीं है। आमीन। आमीन। उसका जन्म एक यूनिक है, उसकी मृत्यु यूनिक है, उसका उठाया जाना यूनिक है और उसका दोबारा आना भी यूनिक है। आमीन। यदि हम और आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो अधिकारी है और हम अधिकारी की औलादे हैं। यदि आज हम उस अधिकार के साथ में मुंह से शब्दों को क्लेम करते हैं तो हाँ और आमीन में वैसा ही होता है। यदि हम हल्केपन से बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, यदि अधिकार के साथ में बोलेंगे तो होता है। एक जन प्रभु यीशु के पास में आया, कहता है मैं भी अधिकारी हूं। यदि किसी से कहता हूं आ तो आता है, किसी को कहता हूं जा तो जाता है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा है, तू यहीं से बोल दे प्रभु तो मेरा दास उस स्थान पर जीवन पा जाएगा। हमें जहां पर वो है उसी स्थान पर उसको शिफा मिल जाएगी, क्योंकि उसके मुंह के शब्द ही काफी है। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा व्यक्तित्व कार्य करता है। उसकी आंखें, उसका हाथ, उसका आंचल, उसका शब्द, उसका थूक, सब कुछ काम करता है। सिर्फ ये नहीं कि प्रभु ने देख लिया, उसने हाथ रखा तो इस चीज के दीवाने मत हो, क्योंकि परमेश्वर का पूरा व्यक्तित्व काम करता है। एक 12 वर्ष से लहू बने वाली स्त्री सामने नहीं आ पाई तो पीछे से आंचल को छू लिया। मुख्य बात विश्वास। मुख्य बात क्या है? विश्वास। यदि आज मैं और आप विश्वास करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाकर के प्रचार किया करता था तो लोग चकित होते थे, क्योंकि जब वो बोलता था ना तो कुछ ऐसा, कुछ नया, जिससे कि सुनने वाले के हृदय झंझाया करते थे। और ये होता कब है? वैसे बोलते तो सभी हैं, शास्त्री वहां रहते थे और व्यवस्थापक वहां पर हर रविवार प्रचार किया करते होंगे, हर हफ्ता के सप्ताह के पहले दिन में प्रचार किया करते होंगे, प्रतिदिन प्रचार किया करते होंगे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो टच नहीं मिलता, वो छुअन प्राप्त नहीं होती। लेकिन जिस दिन आराधनालय के अंदर प्रभु यीशु आया, सेम डे के अंदर कुछ अद्भुत हुआ और सुनने वालों ने इस बात को बोला कुछ नया है, कुछ नया है, कुछ अद्भुत है। इसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द क्या करता है? प्रभाव छोड़ता है। यदि आपकी प्रार्थना प्रभाव नहीं छोड़ती तो वो प्रार्थना में क्या आनंद है? आपकी आराधना के अंदर प्रभाव नहीं होता तो आराधना के अंदर क्या आनंद है? यदि आपके प्रचार करने में प्रभाव नहीं आता, लोगों के हृदय नहीं बदलते तो क्या आनंद है? प्रभु यीशु मसीह प्रभावशाली, उसकी औलादे भी प्रभावशाली होनी चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज जिस वचन के ऊपर हमारा मनन करने जा रहे हैं, बड़ा मुख्य विषय है, बड़ा मुख्य विषय है। आज इस विषय में चंगाई को मैं और आप देखने जा रहे हैं। आज इस समय में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को मैं और आप देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन सामर्थी है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर का राज्य बातों में, परंतु सामर्थ्य में। यदि सामर्थ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही लौट जाएंगे, हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही लौट जाएंगे। और प्रभु ने क्या कहा? जाओ जाकर के लोगों को चेला बनाओ। चेला कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, चेला कोई ऐसे ही, आपके पास में वो सामर्थ होनी चाहिए जिससे कि सामने वाला बंदा आपकी बात को सुन करके एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए, लौट कर क्या है, दोबारा पूछे किसकी इबादत करते हो, तो आप मुंह से बोल सकते हैं जिंदा खुदा की। कौन है? नाम क्या है?
यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। क्या नाम है? यीशु मसीह। उसका नाम का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, हर भागों से दूर रहना, हर चीजों से दूर रहना, आपको एक नाम दिया गया है जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ और आला है। इस नाम में सामर्थ्य है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना और अपने प्रभु यीशु के नाम को पुकारना, कहीं पर से भी आपकी सुधि अवश्य होगा। आमीन। लिखा हुआ है। तब एक कफरनहूम में आए और वो तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान क्या करता था? बोलता था, उपदेश देता। अधिकारी के समान, शास्त्रियों के समान नहीं। व्यवस्था में ऐसा लिखा है, व्यवस्था ही प्रभु है। आपको मालूम है, बाइबल कहती है कि वो मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, उसे लोप करने के लिए नहीं आया। और उसने दो व्यवस्था ऐसी बना दी जो पूरी पिछली व्यवस्था थी ना, उन सबका सार है। और एक एक करके जो भी उसको समझेगा ना, उसके द्वारा उसको जिंदगी मिलेगी। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से मोहब्बत रख। और दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा, ये दो व्यवस्था यदि इसका पालन करें, यदि आपने और मैंने इसका पालन कर लिया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम और आप आशीषित हैं। इसीलिए यहां पर कहता है कि वो शास्त्रियों के समान नहीं, फरीसियों के समान नहीं, जिनके पास व्यवस्था पूरे वक्त रहती है लेकिन किसी की लाइफ के ऊपर भी वो असर नहीं छोड़ पाते, किसी की जिंदगी के ऊपर भी वो असर नहीं छोड़ पाते। वचन जब तक मेरे और आपकी जिंदगी के ऊपर प्रभाव को ना छोड़े, काम नहीं होगा। आपको मालूम है, ये रोज प्रचार करते थे आराधनालय में आकर के। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। कौन बता रहा है? मरकुस यहाँ पर बताता है, कहता है कि शास्त्रियों के समान नहीं परंतु किसके समान? अधिकारी के समान प्रचार कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। उस समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। उसी आराधनालय में एक बंदा, ऐसा लिखा हुआ ना, कहता है उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था। कौन था? एक मनुष्य था जिसके अंदर क्या था? अशुद्ध आत्मा अर्थात दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और बाइबल इस बात को बता रही है कि उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी। नाम भी बताया यीशु, कहां का है, और वो नासरी कहलाया। उसका स्थान, जन्म स्थान भी बता दिया। मनुष्य नहीं जानता, विश्वासी नहीं जानता, चेला नहीं जानता, दुष्ट आत्मा जानता। यीशु को कौन जानता है? बेहतर तरीके से कौन जानता है? दुष्ट आत्मा। गिरासेनिया के देश में क्या हुआ था? वही दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो घर से निकाल करके कब्रिस्तान में रख दिया गया था। कब्रिस्तान में कौन रहते हैं? मुर्दे रहते हैं। और घर से निकाल के, क्योंकि उसके अंदर नष्ट करने की, मारने पीटने की, चिल्लाने की इतनी ज्यादा अति हो गई कि घर वालों ने उठा करके उसको कहां कर दिया? कब्रिस्तान में। अब वो वहीं पर अपने आप को पत्थर मारता पीटता, सब कुछ करता। लेकिन एक दिन यीशु आ गया और यीशु के आते ही अंदर का सिस्टम जो था ना, दुष्ट आत्मा जो बेचैन करती थी, तड़पाती थी, परेशान करती थी, वो सीधी हो गई। दौड़ करके उसके चरणों के पास, मुझे तुझसे क्या काम? तू मुझे क्यों सताता? क्योंकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जिंदगी देने के लिए आया, बचाने के लिए आया, सही करने के लिए आया। इसीलिए आज की तारीख में सारी दुनिया में लोगों के पेट में दर्द है कि ये ईसाई लोग कर क्या रहे हैं। जानते हैं?
विशेष संज्ञा से बोला जाता है धर्मांतरण करो, क्योंकि सच्चाई रुक नहीं सकती, आप दबा नहीं सकते, आप कहीं गाँव नहीं सकते। भाव को छोड़ा और दुष्ट आत्मा क्या हो गई? चिल्लाने लग गई। बाइबल ऐसा कह रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बाइबल ऐसा कह रही है। और उसने तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। किसने? दुष्ट आत्मा ने। क्या बोलती है? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? कौन? परमेश्वर का। आज लोगों से पूछें, मैं कई बार चर्च में पूछा था, यीशु कौन है? तो कोई कुछ बताता, क्योंकि यीशु मसीह भी कोई कुछ कभी हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रबंध करता, बचाने वाला, प्रेमी परमेश्वर, दुल्हा, राजा, सब कुछ है। इसलिए लोग सब कुछ बोलते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा एक विशेष अंदाज के साथ में उसको परिभाषित करे कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। और बाइबल इस बात को कहती है, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। 4 शब्द के अंदर दुष्ट आत्मा का काम हो गया, उसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा नहीं बात, आमीन। और उसमें से निकल गई। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आक्षेप करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। प्रभाव छोड़ दिया ना, प्रभाव छोड़ दिया ना। सुनने वाले बोल रहे हैं और उपस्थित लोग जो वहां के थे उनके पेट में दर्द हो गया, ये क्या हुआ? हम तो कभी ऐसा नहीं। और सुनने वालों ने क्या कहा? यह कोई नया उपदेश है, यह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका शब्द और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। उसका नाम आसपास सब जगह क्या हो गया? फैल गया, क्योंकि यीशु मसीह का शब्द उसको प्रसिद्ध बना रहा था, यीशु के काम उसको प्रसिद्ध बना रहे थे। अब यीशु मसीह क्या बंधन में रह सकता है? वो परमेश्वर बंधन में रह सकता है, बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर। आमीन। बहुत सारे बंधनों में हम आराप रहते हैं। जरूरी नहीं कि दुष्ट आत्मा एक वो वाली जो चिल्लाती है, हंगामा करती है। दुष्ट आत्मा तो हमारा स्वभाव नहीं होता है, गालियों से भरा हुआ, व्यभिचार से भरा हुआ, अशुद्धता से भरा हुआ, ये भी तो दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। बाइबल क्या कहती है? जो प्रभु की औलाद हैं वो प्रभु के जैसे काम करते हैं, जो अशुद्ध की औलाद हैं वो अशुद्ध काम करते हैं। तो सिर्फ एक जन को ही हम टारगेट ना करें कि जो चिल्लाता है वही उसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट हमारा स्वभाव नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और शैतान हर तरीके से लोगों को आज परेशान करे और अपने नियंत्रण में लिए, अपने शिकंजे में लेकर के बैठा हुआ है और नहीं चाहता कि कोई भी इस शिकंजे से बाहर आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा, कई बार देखा, कम्युनिटी के ऊपर, छोटी कम्युनिटी के अंदर ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं और बड़ी कम्युनिटी के ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव थोड़ा कम है, क्योंकि उनके अंदर कोई दूसरा प्रभाव शैतान तरीके से काम करता है। लेकिन मेरे और आपके पास में एक जिंदा कलाम है जिसके द्वारा हमारा सुरक्षित हैं, हो सकते हैं और हैं भी। आमीन। आमीन। आपको मालूम है क्रिश्चियन के ऊपर एक विशेष फेवर है प्रभु का। क्रिश्चियंस के ऊपर एक विशेष फेवर है प्रभु का। जो हमारा बपतिस्मा हुआ है ना, और प्रभु भोज में हम हिस्सेदारी करते हैं, ये सफिशिएंट है, एक ऐसा बाड़ा बांध के रखा है। शैतान कहता है, मालूम है, याद आपको, कहता तूने उस अय्यूब के चारों ओर अपना बाड़ा बांध के रखा है, उसके खाने की वस्तु के ऊपर, रहने के घर के ऊपर, संतानों के ऊपर, उसके ऊपर, उसकी गाड़ी के ऊपर, उसके बिस्तर के ऊपर, हर जगह प्रभु का क्या है? बाड़ा है। तोड़ नहीं सकता शैतान। जहां थोड़ा सा जगह मिली तो तोड़ेगा। प्रभु ने मौका दिया, जा करके आजमा ले, कोशिश करी, उसने संतान सबको खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर दोबारा
कहता जब तक शरीर को कुछ नहीं होगा कैसे वो तेरा विरोध करेगा? क्या जा शरीर को छू लेकिन उसके प्राण को ना लेना। एक विशेष वाला है और अयुब वफादार रहा। आज प्रभु हमारी और आपकी वफादारी को भी हमारी जिंदगियों से देखना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रियो बाइबल इस बात बताती है कि यीशु मसीह के पास में जो अधिकार है उस अधिकार का वो इस्तेमाल करता है और वो अधिकार बाइबल कहती है उसने क्या करा? ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर करा? चेलों पर। किसके पास? चेलों में। और वहां से ट्रांसफर कर कहां आया? आज चर्च में, कलीसियाओं में, विश्वासी की जिंदगी में अधिकार का इस्तेमाल करना सीख ले तो अधिकार करेंगे तो वो सारे काम होंगे जिसको हम और आप कभी यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं, किसी और की बड़ाई करते हैं। हम खुद भी प्रार्थना करके वो सारे कामों को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि यही जिंदा कलाम उनके पास भी है, यही जिंदा कलाम हमारे पास भी है। उनके पास भी जो प्रभु है वो भी वही है और हम जिस प्रभु की आराधना और इबादत करते हैं वो भी वही है, अलग नहीं है, फर्क नहीं है। यदि वो उनकी सुनता है तो ये सोचने की बात है कि उनकी क्यों सुनता और हमारी क्यों नहीं सुनता। बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि डैनियल 3 बार मेहनत करता था, सुबह, दोपहर और तभी शेरों के बीच में जाकर के खड़ा होता और शेरों ने उनका कुछ भी नहीं बोला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो इतने दृढ़, इतने विश्वासी कि आग के भट्टे में जाकर के खड़े हो गए, लेकिन उसकी तपन उनको जला, क्योंकि जो विश्वास करता उनका खुदा उनके बीच में उनसे पहले हाजिर होता है। हमें इस बात के ऊपर हमारा विश्वास रखते हैं। लोग कहते हैं कि कौन सा बंदा है, ये कौन है, पंचमी गीता है, ये कौन है जो आंधी और तूफान के ऊपर भी अधिकार रखता है? आपको मालूम है मरकुस 5वें अध्याय के अंदर एक जगह चेले पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन है। यीशु मसीह कहां से आ रहा है? समुद्र के ऊपर चल के आ रहा है, पहचान नहीं पा रहे, भूत बता रहे, लेकिन दुष्ट आत्मा तुरंत तारीफ करे, यीशु नासरी दाऊद की संतान, पूरा डेजिग्नेशन तक दे दिया उसको। दुष्ट आत्मा पहचान नहीं, क्योंकि उसको मालूम है डायरेक्ट प्रतिनिधि है। लेकिन हमने और आपने विश्वास करके है और हमारा विश्वास कितना मैच्योर है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो प्रकट होगा हमारे शब्दों से, हमारे बातों से। इसलिए 3 बातें बहुत जल्दी करके बताऊंगा आपको। पहला बात है कि यीशु के जन्म के समय से उसको वो अधिकार मिल गया। यीशु के जन्म के समय से उसको वो अधिकार मिला था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ ना तो कैसे पैदा हुआ था? पवित्र आत्मा की मदद से, सहायता से। ठीक है, तो आप सोचो कि पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर आत्मा, और वो अधिकार उसके पास में शुरू से वो उसके अंदर इनबिल्ड है, उसके अंदर है। और अब ये अच्छी बात है कि हम ऐसे खुदा के मानने वाले हैं कि जिसने अपनी ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर करा और इस बात को कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। करे ना काम लोगों ने, उससे बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने कितनी बार खड़े खाए थे? पौलुस ने कितनी बार खाए? 5 बार। और पौलुस ने बेटे कितनी बार खाए? 3 बार। हो गए ना बड़े काम, जबरदस्त तरीके से काम। आप उसको पढ़िएगा, फिर तो काम उसका 9 अध्याय, जब अनन्यास से प्रभु ने कहा कि जा जाकर के उसके लिए प्रार्थना कर, कहता वो तो बुरा इंसान है, मारने के लिए आया है, तेरे लोगों को सताने के लिए आया है। कहता मैं कहता हूं जा, वो दुख उठाने के लिए मेरा चुना हुआ प्रेरित है। और उसने इतने दुख उठाए, इतने दुख उठाए, इतने दुख उठाए कि एक बंदा यदि दुख उठाता ना तो वापस हो जाता है, छोड़ो कैसी सेव करिए, ये नहीं करने मिले। लेकिन उसने दुख उठाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस सेवकाई के लिए नियुक्त किया। तो वो परमेश्वर के अंदर वो प्रभु यीशु जिसके अंदर वो आशीषें अंदर से इनबिल्ट थी, बचपन से थी, उसके स्वभाव के अंदर थी, उस अधिकार को अपने साथ लेके आया। दूसरा पॉइंट, उसने इस अधिकार को क्या करा? इस अथॉरिटी को क्या करा? कमाया, अर्न किया। कैसे? 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। कमाने का तरीका ही, प्रभु से आशीषों को कैसे कमा सकते हैं, अधिकार को कैसे कमा सकते हैं? आप घुटनों पर आ जाइए, मांगना शुरू करिए। यदि उस दिशा में चलना है तो आ जाइए, क्या नहीं मिलेगा।
40 दिन और 40 रात रह करके निराहार रह करके वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे पॉइंट के ऊपर प्रभु परमेश्वर से डिस्कस करा, बातें करी, प्रार्थनाएं करी और भूखा रहा, पूरा कंसंट्रेशन उसका उसी के ऊपर रहा और करते 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 जैसे ही बाहर आया शैतान को हरा दिया उसी अधिकार से, उसी अधिकार से उसने क्या करा, शैतान को हरा दिया। तो इस अधिकार को कमाया जा सकता है। आज जब हम सोचते हैं किसी दूसरे व्यक्ति वो तो बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़े हीलर है, वो बने कैसे, उन्होंने वो आशीष को कमाया। ठीक, थर्ड पॉइंट और अंतिम पॉइंट, यीशु मसीह ने इस अधिकार को सौंप दिया। क्या कर दिया? जीसस डेलीगेटेड अथॉरिटी, इस सेवकाई को क्या कर दिया? सौंप दिया चेलों को। मेरे साथ रेफरेंस कोई कोट कर सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, इसका पहला पद कोई दिन पढ़े तो मिल जाता जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका पहला पद, जिस किसी को मिले पढ़े। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार, हाँ, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। क्या सौंपा? अधिकार सौंपा। अब आप इस बात को सोचिए कि हमारा परमेश्वर कितना बुद्धिमान परमेश्वर। उसको मालूम है कि भविष्य में मनुष्य को जरूरत किस चीज की पड़ेगी। शुगर से आजाद कौन करेगा? कैंसर से आजाद कौन करेगा? जब मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देती है तब डॉक्टर काम करता है ना। सोचते हैं कि डॉक्टर काम करेगा, तब वो जीसस डॉक्टर काम करता। आखिरी में रोते हुए किसके पास आते हैं? अपने यीशु के पास, जीसस डॉक्टर। और कोई ना कोई दास, मेरे पास इतनी टेस्ट बनी है, इतनी टेस्ट बनी है कि यदि मैं यहां से खड़े करके बताना शुरू करूं ना, रात हो जाएगी, दूसरे दिन निकल जाएंगे, तीसरे दिन निकल जाएगा। इतनी टेस्ट बनी है क्योंकि मैं 72 गांव के अंदर सेवकाई कर रहा हूं। टेस्टमनी से भरे हुए लोग हैं, जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं कि कैंसर और एड्स, ये सारी बीमारियां कैसे दूर होंगी, वो जीसस डॉक्टर ठीक करता है। वो चर्च में हमारे लोग ठीक होकर के बैठे हुए, ये जीसस डॉक्टर है। जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, एक छोटा सा आपको बता करके खत्म करूंगा। एक बीमार ऐसा था, एड्स था, लास्ट कंडीशन, मां ने उसका कफन खरीद लिया, तैयार कर दिया कि बेटा 1 घंटे के बाद में मर जाने वाला है। और वहीं पर उसी जगह पर हमारे चर्च में आने वाला एक विश्वासी जो हमारे टीम का एक सदस्य है, उसने उसके घर जाकर के सिर्फ दुआ करी और 3 घंटे 4 घंटे अपने रूम में ऐसे वचन को पढ़ती रही और उसकी जिंदगी के अंदर काम हो गया। वो अपने घर में दुआ करके आकर उसके लिए वापस दुआ कर रही है और वेरी नेक्स्ट डे के अंदर वो लड़का उठ के खड़ा होकर उसके घर के सामने, उसके घर के अंदर। हालेलुया। बड़ी अद्भुत गवाही है। जीसस डॉक्टर आज भी जीवित है और काम कर रहा है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हर एक चीज सिर्फ चंगाई से नहीं होती है, परंतु 2 प्रकार की चंगाई, इनर और आउटर, बाहर की चंगाई, आत्मा की चंगाई। तो हमको और आपको दोनों चीजों की भूख और प्यास होनी चाहिए ताकि मैं और आप उस चंगाई को प्राप्त करके अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। अधिकारी है वो हमारा, और हम और आप अधिकारी के साथ जब काम करेंगे तो दूसरों की लाइफ पर प्रभाव को छोड़ेंगे। हमें दूसरों की जिंदगी के ऊपर प्रभाव छोड़ेंगे। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा का सिर्फ नाम लेते हैं, आप बात करिए ढंग से और आप देखिए पवित्र आत्मा का काम कैसे। सिर्फ शब्दों का मात्र इस्तेमाल मत करिए, अथॉरिटी के साथ में बोलिए, तब काम देखिए। आराधना जब आप करते हैं ना, अथॉरिटी के साथ में करिए, तब देखिए काम कैसे होता है। लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, वचन हमको और आपको न्याय देता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत दें और अपनी महिमा के वादा के साथ दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जिंदगी के लिए जो आपकी तरफ से मिली। आपको धन्यवाद। ये वचन जो प्रभु अभी यहाँ पर बोला गया, ये 60 70 100 का फल है।
आपकी मोहर लगे, लोगों के हृदय पटल में प्रभु इसकी सच्चाइयां उतर जाए और पिता परमेश्वर लोगों की जिंदगियां, हमारी जिंदगियां आपके वचन के अनुसार प्रभु चलना शुरू करें। धन्यवाद, क्योंकि हम मनुष्य हैं और कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको नया बल देता है, नई ताकत, नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करता है। और हमें प्रभु आपके वचन के द्वारा वो सामर्थ चाहिए, इसके द्वारा प्रभु हम बहुत सारे लोगों को उस सच्चाई के पास में लेकर के आए, उस सच्चाई के पास में लेकर के आए जहां से जीवन मिलता है। धन्यवाद करके आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस दुआ को अपने द्वार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।